नमस्कार, राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। एक ये हमारे पास हाथ आया है जिसके बारे में पूछा गया है कि इस जातक की सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा है। और हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि जातक सरकार के किसी पद में पहुंचेगा, बड़े पद में पहुंचेगा, अच्छा कार्य करेगा, ये हम हाथ देख करके कैसे अनुमान लगाते हैं। आज वही बेसिक स्टेप्स लेकर के हम हाथों पे चर्चा करेंगे। कई बार हाथ देख करके मन में भाव जागृत होता है कि हाथ ये पुरुष का होगा या स्त्री का होगा। ऐसे कई बार भाव जागृत हो जाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये हाथ पुरुष का है कि स्त्री का? मालूम पड़ा केवल हाथ की फ़ोटो उसने भेज दी, कोई और फोटो नहीं भेजी। तो सबसे पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हाथ पुरुष का है या स्त्री का है। जो हम आपको बात बताएंगे ये लगभग 98% बात सत्य होती है, ऐसा गुरु ने बताया है, जहाँ से हमने सीखा है, लर्निंग की है। और कई बार थोड़ा बहुत फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन 98% चांस रहते हैं बात सही होने के। इस उंगली को हम गुरु की उंगली बोलते हैं। ये उंगली सूर्य की उंगली होती है। माताओं में गुरु और सूर्य की उंगली लगभग बराबर होती है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि गुरु की उंगली थोड़ी सी छोटी है, वो यहाँ तक पहुँच रही है। सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। दोनों की लाइनिंग जो हमने सीधी खींची है, इसको अगर आप क्रॉस कैसे भी चेक करने का प्रयास करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपकी सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है। चलो इसको थोड़ा सा और दोबारा देखते हैं। हम भी ठीक नहीं, ये देखिए ये लाइन हमारी पहुंची और देखते हैं कि ये उंगली इतनी बड़ी है, लगभग थोड़ी सी। तो ये हाथ एक पुरुष का है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि मालूम पड़े कोई माँ, कोई स्त्री, कोई बहन देख रही हैं, अब उनकी उंगली दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न फिर उठ जाएगा कि आप तो कह रहे थे कि पुरुष और स्त्रियों की अनामिका और तर्जनी इक्वल होती है, बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों? तो ऐसी स्थिति में अगर किसी स्त्री का, किसी लेडीज़ का हाथ में ऐसा साइन है कि दोनों उंगलियां बराबर नहीं, कौन सी? तर्जनी और अनामिका, तो उस स्त्री में पुरुष के लक्षण ज़्यादा होते हैं, पुरुष के गुण ज़्यादा होते हैं। प्रश्न आया है कि सरकारी नौकरी के बारे में, सरकारी पद के बारे में लगेगी नहीं लगेगी, कृपया सही से बताएं। तो जब जीवन होगा तभी तो सरकारी नौकरी लगेगी। जीवन रेखा प्रारंभ होती इस पॉइंट से और समाप्त होती जाकर के इस पॉइंट पर। इन दोनों के मध्य में जो भी लाइनें होती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम जीवन रेखा का हिस्सा बोलते हैं। इसको अगर हम प्रॉपरली चेक करना चाहें तो जातक का जीवन प्रारंभ होता है यहाँ से जातक का जीवन प्रारंभ होता है और चलते चलते पहुँचना कहाँ है उसको पहुँचना इस एंड पॉइंट तक है। तब इसको देखते हैं थोड़ा जूम करके, तो मालूम पड़ता है कि जातक का जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मैं उसके ऊपर नहीं बनाऊंगा, साइड में बनाऊंगा और यहाँ चलते हुए आगे ऐसे बढ़ रही है। इस जातक के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो कटी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जातक के उस समय तात्कालिक जीवन के थोड़े से स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने वाली स्थिति बता रहा है। अब ये एक बेसिक पॉइंट है। ज़्यादातर बच्चे बचपन में अस्वस्थ रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर के कोई इशू हो कि नहीं, हाँ कोई बहुत बड़ी गंभीर चोट लगी थी, बड़ा बीमार हुए थे। उसके साथ जब आप इस उम्र के एज में पहुँचेंगे लगभग यहाँ पर, तो मालूम पड़ेगा कि आपकी जो उम्र रेखा है, ये वाला पॉइंट, ये उम्र रेखा पे जॉ बना हुआ है। तो इस समय जो आपकी एज होगी लगभग जाकर के ये आपकी एज होगी 22-23 के आसपास। इस समय आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइनिंग दिखाई देती है जो ऐसे लाइफ लाइन से निकल करके आगे बढ़ रही है। अगर ये लाइफ लाइन से निकल करके ऐसे बढ़ रही होती तो इसको बहुत अच्छा मानते, लेकिन ये आगे की ओर बढ़ रही है, इसको भी अच्छा मानेंगे। ये अगर लाइफ लाइन से निकल कर नीचे की ओर आ रही होती
इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। इसको ये बोलते हैं कि हृदय रेखा के प्रभाव को कमज़ोर कर रही है। बाकी उम्र जातक की प्रारंभ होकर के यहाँ तक पहुँच गई है, यानी कि ओरल कह सकते हैं कि जातक का जीवन अच्छा है, बढ़िया है। जातक की मस्तिष्क रेखा की हम चर्चा कर लें थोड़ा सा। तो मस्तिष्क रेखा हमारी जातक की ये लाइफ लाइन है, यहाँ से इधर टर्न हो गई और ये चलते हुए बढ़ते हुए आगे पहुँच गई, थोड़ा सा आगे। ये जातक की मस्तिष्क रेखा है, बहुत अच्छी है, बहुत सुदृढ़ है और ठीक है। एक रेखा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा की ओर आगे बढ़ रही है, जो बीच में जिसको एक बड़ा बोलते हैं मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। अभी मनी ट्रायंगल होता क्या? देखो, मनी ट्रायंगल का मतलब ये नहीं कि 3 रेखाएं यहाँ पास मिल गई तो मनी ट्रायंगल बन गया, कहीं पर मिल गई। इसका एक लॉजिक होता है, मैं लॉजिक पे चर्चा कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप जो वीडियो देख रहे होंगे इसमें नीचे रेड कलर का या ब्लैक कलर का बटन दिखाई देगा जिसको सब्सक्राइब बोलते हैं, उसको आप टच कर लीजिए, तो आप हमारे फैमिली के सदस्य बन जाएंगे और जब भी कोई नया वीडियो आपके पास आएगा, यहाँ से रिलीज होगा, तो आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। तो आप वो कर लीजिए, नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, इससे कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो ये कि ट्रायंगल क्या होता है। देखो भैया, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी बुद्धि की रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। जब ये तीनों बलवान होती हैं तो ये जो मनी ट्रायंगल जिसको बोलते हैं ये अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पर ये भी बन रहा है जो बहुत अच्छा है। प्रश्न इनका था सरकारी नौकरी का, अब सरकारी नौकरी पे हम आते हैं। भाई अभी आप कहेंगे कि अभी पहले स्टार्टिंग से क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि व्यक्ति का जब जीवन होगा, व्यक्ति का मस्तिष्क होगा, व्यक्ति की हृदय रेखा कार्य करेगी बढ़िया से, तभी तो आपका आगे जीवन ठीक मालूम पड़े। आपका हृदय नहीं ठीक काम कर रहा, आपका मस्तिष्क ठीक नहीं, आप पागल टाइप के व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि हैं और शरीर अस्वस्थ रहता है, आप बीमार ही रहते, तो फिर भाग्य का क्या करेंगे? आप ऐसे कल्पना करिए कि आप घर में चने रखे हुए हैं लेकिन दांत नहीं है, तो ऐसे चनों का क्या फ़ायदा? ये हमारे जातक की भाग्य रेखा है जो यहाँ से प्रारंभ हुई है, दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई, तीसरी भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर इसको टच कर रही है और ये भाग्य रेखा निकलते हुए आगे पहुँच करके इस पॉइंट तक पहुँची। आगे ये थोड़ा सा ऐसे एक भाग्य रेखा गुरु पर्वत की ओर भी जा रही है। ये शनि पर्वत की ओर गई है लेकिन इसने शनि पर्वत को टच भी नहीं किया और शनि पर्वत के बहुत नीचे ये रुक गई। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर इस जातक का अगर सूर्य रेखा आप थोड़ा कल्पना करें, थोड़ा भी अगर आप जान के रखते हो, बढ़िया सूर्य रेखा बनी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक सूर्य रेखा बनी हुई है। और केवल सूर्य रेखा नहीं है, इस सूर्य रेखा को एक मंगल से रेखा आकर के धीरे से टच कर रही है या इसके पैरेलल चल रही है। तो ये बता रहा है कि जातक के पास सरकारी धन आएगा। सरकारी धन कैसे आएगा, सरकार का धन कैसे आएगा, वो सूर्य रेखा बताती है। अच्छा, सूर्य रेखा थोड़ा सा हटी हुई है, ज़्यादा नहीं हटी हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी सूर्य रेखा हटी हुई है। अगर ये सूर्य रेखा आपके सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती, इसको बहुत मजबूत सूर्य रेखा कह सकते थे, लेकिन अब समस्या ये है कि सूर्य रेखा थोड़ा सा साइड हो गई है, तो सरकारी पद तो मिलेगा भाई। जैसे कह दिया जाए कि ये पुलिस में है तो पुलिस दरोगे, चौकी का भी पुलिस, सिपाही को पुलिस बोलते हैं, थाने के भी सिपाही को पुलिस बोलते हैं, जज के बगल में भी जो होता है उसको भी पुलिस बोलते हैं। तो पुलिस तो सबको बोलते हैं, लेकिन आपकी पोजीशन कौन सी है? तो सूर्य रेखा यहाँ पर भी बोलेंगे, यहाँ पर भी बोलेंगे, यहाँ पर भी बोलेंगे, छोटी बड़ी कैसी भी होगी सब सूर्य रेखा ही होंगी। लेकिन अगर मध्य से सूर्य रेखा निकल रही है, पर्वत के मध्य से निकल रही, तो उसको अच्छा मानेंगे। थोड़ा सा साइड हो गई, देखिए कल्पना करिए ये मध्य है आपका और ये सूर्य रेखा थोड़ी सी साइड हो गई, और इस सूर्य रेखा के माध्यम से यहाँ पर ट्रायंगल का निशान बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, अच्छा चिन्ह है, ऐसा आप मान सकते हैं। प्रश्न था सरकारी नौकरी का, तो अब एक चीज़ बताते हैं आपको कि धन बराबर आने का योग है किसी के भी हाथ में, और वो धन बराबर आने का योग भाग्य रेखा निर्धारित करती है। तो भाग्य रेखा अगर ठीक है जातक की, जातिका की,
तो जीवन में बराबर धन आता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब भाग रेखा इस जातक की प्रारंभ होकर कैसे चल रही है। इतना ही नहीं, भाग रेखा केवल यहीं से नहीं प्रारंभ है, भाग रेखा ने और भी कमाल किया है। इस जातक के हाथ में भाग रेखा ने क्या किया है, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको शिव का त्रिशूल बोलते हैं। 3 शूल जिसमें हो उसे त्रिशूल बोलते हैं। और ये शिव का त्रिशूल जिस भी जातक के हाथ में बनता है, अब जैसा मंदिर में आपने देखा वैसा नहीं बनेगा आपका, लेकिन जिस भी जातक के हाथ में दिखाई देता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि त्रिशूल बना कहाँ पर है। ये त्रिशूल भाग रेखा को जोड़ रहा है, यानी कि 1, 2, इसी में 3, 4 जातक के पास धन का जो सोर्स होगा वो 1 से अधिक जगहों से होगा। तर्जनी कनिष्ठिका उंगली के बारे में चर्चा कर लें। बड़ी हुई है, थोड़ा मैंने टेढ़ा बनाया जी, इतनी बड़ी हुई है। ये भी शुभता का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो ओवरऑल हाथ की बात करें तो जातक के हाथ में सरकारी नौकरी का योग है और ये साफ साफ आपके हाथ पे दिख रहा है। उसका एक और कारण भी है, समझिए। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है, अच्छी भी दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी पद मिलता है, मिलना चाहिए। और हमने इनको आश्वासन दिया है कि समय से आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके पास सरकारी पद होगा, सरकारी धन आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाएगा। आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है, हस्तरेखा दिखानी है, कुछ भी आपको जन्म कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित बात करनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। निसंकोच बात करिए, बात करने से ही बात बनती है, बिना बात की बात नहीं बनती है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।